हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्या क्या देखा है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि क्या न्यूक्लियस, जे थॉमसन, आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, इस सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? आज इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स वेव्स क्या होता है। ये देखो, ये क्या है? ये वेव्स मीन्स होता है तरंगे। ये क्या है? ये वेव्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये वेव्स क्या करते हैं? ये अप डीप में मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, इसे वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वेव्स कहते हैं। ये इस तरह होता है, ठीक है। तो देखो, मैं आप लोग को बता रही हूँ कि देखो, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में क्या पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? तो देखो, वेवलेंथ किसको बोलेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव, क्या बोलते हैं? क्या है? क्रस्ट ऑफ ट्रफ। क्या बोलते हैं? क्रस्ट ऑफ ट्रफ के कि वो क्या होता है, जिसे हम लोग किससे, देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि ये देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा है, हम लोग किसी भी वेव्स क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, ये एक तरंगे, एक वेव्स क्या करता है? मूव करता है, ठीक है, पास होता है। तो इसके जो इसको ये तो पहले समझ में आएगा कि वेव्स क्या है। ये क्या है? हमारे वेव्स हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या होता है? वेवलेंथ किसे कहेंगे? ये जो ऊपर एरिया, ठीक है, ये देखो, सबसे पहले आप लोग बोलोगे कि वेव्स वेव्स होता क्या है। तो ये क्या होती है? ये वेव्स क्या होती है? ये तरंगे होती है, ठीक है। ये क्या करता है? ये मूव करता है। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी दूसरे जगह से कोई क्या कर रहा है? आवाज कर रहा है। तो जो हमारे कानों तक पहुंचती है, ये किसके थ्रू पहुंचती है? वे वेव्स के थ्रू पहुंचती है, ठीक है। तो ये देखो, वेवलेंथ होता क्या है? तो हमें बताइए कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट से हम क्या करते हैं, अगर वेव गुजारे जाते हैं तो ये देखो, ये क्या होता है? ये वेव्स होता है। इसके ऊपर को ये ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम क्रस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रप बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये TRO ट्रप होता है, ठीक है। तो वेवलेंथ किसे कहेंगे? किसी भी वेव के लेंथ को हम लोग क्या करते हैं? किसी वेव के लेंथ को हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं हम? देखो, जैसे कि ये हमारा हो गया वेवलेंथ। किसी वेव में डिस्टेंस, ठीक है, एक होता है क्रस्ट और ट्रप। अगर देखो कोई बोल दिया कि ये यहाँ से रेफरेंस पॉइंट से ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो ये नहीं बोलना कि क्या हो ये, कि मैं बोलूंगी कि वेवलेंथ क्या होगा। तो ये देखो, ये हो गया एक वेव्स, हो गया ये हो गया टू वेव्स। ऐसा नहीं होता। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को ही मिला के जो एक यहाँ से यहाँ तक जो होगा, यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, ये एक वेव कहलाएंगी ना। ये दोनों मिलके जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, दोनों को मिक्स करके हम इसको एक बोलेंगे। इसको आप दो मत बोल देना, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को साथ में लेकर के क्या करते हैं? दोनों को साथ में लेके ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको वेव बोलते हैं, ठीक है। ये मत बोल देना कि एक ही कहें। देखो, तो वेवलेंथ किसको कहेंगे? क्रस्ट और ट्रप, यहाँ से ना, क्रस्ट और ट्रप के बीच के, ठीक है, जो क्या है? कॉन्सेक्यूटिव होता है, ठीक है। इसी के दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्रस्ट और ट्रप दोनों को साथ में लेके, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को साथ में लेके क्या है, यहाँ डिफरेंस पॉइंट से लेकर के कहाँ तक? ये यहाँ एक फाइनल पॉइंट तक, ठीक है। जहां पे दोनों को मिले के ना, क्रस्ट और ट्रप के दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं, ठीक है, दोनों की डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं हम? वेवलेंथ बोलते हैं। ये आया समझ में? क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं।
ठीक है। इसको देखो, इसको मेजरमेंट के लिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे ये वेवलेंथ क्या होता है ये समझ में आया। किसी क्रस्ट, ये ऊपर वाला जो ऊंची जो चोटी होती है ना, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं ड्रप। दोनों के बीच के दोनों, यहाँ किसी, ये यहाँ से ले लेंगे, दोनों साथ में लेंगे ना, यहाँ से ये वाले क्रस्ट के दोनों के बीच, ये नीचे को भी लेके ना, दोनों के बीच की जितना डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। ये आया समझ में? आ गया वेवलेंथ क्या होता है समझ में। अब देखो, इसको मेजरमेंट के लिए इसको कितने टाइप से मेजरमेंट करते हैं ये बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखो, ये सबसे पहले इसको वन क्या होता है, वन एस्ट्रॉम, क्या होता है, वन एस्ट्रॉम होता है। ये वन हो गया, ये हो गया, यहाँ से वन एस्ट्रॉम होता है, ये एंस्ट्रॉम, ठीक है। इसको ए से डिनोट करते हैं। सेकंड होता है नैनोमीटर, नैनोमीटर इसको मेजरमेंट करने के लिए ना, नैनोमीटर। इसको किस से डिनोट करते हैं, इसको एन एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। थर्ड होता है, क्या होता है, इस मीटर बोलते हैं, पिक मीटर। ये देखो, ये होता है पिक मीटर, इसको हम लोग पीएम से डिनोट करते हैं। एक होता है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर इसको हम लोग, ये माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर इसको हम लोग म्यू से क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो देखो, एक एंस्ट्रॉम के किसको बोलेंगे, जो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ वन, यहाँ ये रहा वन, वन, यहाँ वन एंस्ट्रॉम को इक्वल 10 की पावर -18 मीटर होता है, ठीक है। ये 10 की पावर -18 होता है। अब 1 नैनोमीटर को बोलते हैं 10 की पावर -m, ठीक है। ये देखो, इसको 8 से वो करते हैं ना, -8। अब इसको 1 पिक मीटर को किसको बोलते हैं, 1 पिक मीटर को बोलते हैं इक्वल 10 की पावर -12 मीटर, ठीक है। और एक लास्ट होता है 1 माइक्रोमीटर को बोलते हैं, 1 माइक्रोमीटर इक्वल होता है 10 की पावर -6 मीटर। ये होता है हमारा वेवलेंथ, ठीक है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। ये आया समझ में। तो देखो, ये एन जो ए एस्ट्रोम किसको बोलते हैं, जो एकदम छोटा ना, सबसे स्मॉल पार्टिकल, सबसे स्मॉल सबसे छोटा होता है माइक्रोमीटर, ठीक है। जो मान लो कि एक वेव के 1000 टाइम्स के, जो 1000 ले सकते हैं ना, उसके इतने छोटे छोटे पार्ट करेंगे जो हम लोग को नॉर्मल दिख नहीं सकता, उसको बोलते हैं माइक्रोमीटर, ठीक है। इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है ये, ठीक है, इतना छोटा होता है कि कुछ मत, मतलब इतना इतना छोटा सा जो होता है माइक्रोमीटर, कि एक वेव्स के कितने लाखों टुकड़े, ठीक है, एक वेव्स के लाखों टुकड़े करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर को बोलते हैं, ठीक है। ये नैनोमीटर, ये समझ में आ गया, ठीक है। वेवलेंथ किसको बोलते हैं, किसी वेव के क्रस्ट और ट्रफ दोनों को साथ ले लेके ना, क्रस्ट और ट्रफ दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। किसी वेवलेंथ में क्रस्ट और ट्रफ दोनों को जोड़ के दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है, ठीक है। यह आया समझ में। इसको लैम्डा से क्या करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, लैम्डा, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैं लैम्डा लिख देती हूँ, ये होता है लैम्डा, ठीक है। क्या होता है, लैम्डा, इसे हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये आया वेवलेंथ समझ में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ की फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ समझ में आ गया ना। अब देखो फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू गिवन पॉइंट in 1 second is known as frequency. It is denoted by it is also expressed in term of hertz. तो इसका सिंबल होता है, इसको हर्ट्ज से क्या करते हैं, इसको हर्ट्ज से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हर्ट्ज से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ये ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई भी रेफरेंस पॉइंट, पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं, जिस पॉइंट से वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसको ओरिजिन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको ओरिजिन भी बोलते हैं। जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है फाइनल पॉइंट तक, यहाँ ये देख लो फाइनल पॉइंट तक, ठीक है। दोनों जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है फाइनल पॉइंट तक, उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट, इसको इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, ओरिजिन पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो मैं ये बता रही हूँ, कोई वेव्स एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट, कोई वेव्स 1 सेकेंड में कितना उस पॉइंट से क्या कर रहा है, उस पॉइंट से पास हो रहा है, ये उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। कोई वेव्स कोई पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं, वो कोई वेव्स 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में कितने बार वो पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है, वो पॉइंट से पास हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। आया समझ में, क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। इसे किससे डिनोट करते हैं, इससे हर्ट्ज से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब देखो कोई वेव्स जितना ज्यादा लेंथ होगा, ठीक है, मान लो कोई वेव्स है यहाँ इतना बड़ा ये लेंथ है, तो क्या लेंथ बड़ा होगा किसी भी वेव्स का, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कोई लेंथ जितना बड़ा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, ठीक है। देखो मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, कोई बड़ा है, ठीक है, तो वो छोटा सा बच्चा, ये देख सेकंड इसी में थ्रू समझाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो कोई लेंथ कितना क्या है, कोई वेव इतना बड़ा रहेगा, ये कितना बड़ा रहेगा, ठीक है, ये तो कोई वेव, ये देखो यहाँ पे मैं प्रूफ करती हूँ, ये ठीक है, कोई वेव जितना कितने बार उस पॉइंट से क्या करेगा, वो पास होगा, ये उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितने बार वो क्या होगा, पास होगा, ये उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। कितनी वेव पास हो रही है, ठीक है, एक पॉइंट से, एक पॉइंट मतलब रेफरेंस पॉइंट ही बोल सकते हैं, एक पॉइंट से कितनी वेव क्या हो रही है, पास हो रही है 1 सेकेंड में ना। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं ना, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ जाते हैं, ये उसकी क्या कहलाएगी, ये उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। इसको हम लोग हर्ट्ज से भी डिनोट करते हैं, इसको सीपीएस साइकिल पर सेकंड से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी क्या होती, वो एनर्जेटिक होगी। अब जैसे कि ये बता रही हूँ, ये हमारा वेव है, कहाँ यहाँ पे बना देती हूँ, ये ठीक है, ये हमारा क्या है, वेव है, ठीक। ये यहाँ से अब देखो ये पॉइंट ले लिए हैं, तो अब देखो ये यहाँ ले लेते हैं पॉइंट को, ये पॉइंट कितने बार में क्या कर रहा है, कितनी वेव उसमें क्या हो रही है, पास हो रही है। इसमें पॉजिटिव ये नहीं बोलना ना, इसमें ये पॉजिटिव ऊपर वाला, निगेटिव दोनों को भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें लेते हैं, क्या करते हैं, दोनों को उसमें हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो देखो किसी वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, मतलब जो जितना ज्यादा एनर्जेटिक होगा, जितनी एनर्जी से वो क्या करेगा, पास होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, सिंपल है। ये देखो ये है हमारा ये कोई भी वेव क्या है, जितने जितने एनर्जेटिक होगा उतने ही जल्दी, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतने ही ज्यादा तो ट्रेवल करेगी ना, उतने ही फास्ट ट्रेवल करेगी ना। हमारा देखो हम क्या करेंगे, हमें हमारे पास अगर हम कोई भी रनिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, हमारे पास जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतनी ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे,
करेंगे ना, जितने ज्यादा हमारे पास एनर्जी होगा उतने ही ज्यादा रन करेंगे। उसी टाइप क्या है, कोई वेव में जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी प्रोपोर्शनल, ठीक है, एनर्जी प्रोपोर्शनल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एनर्जी ज्यादा होगी तो ये फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ये देखो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। और कोई अभी ये क्वेश्चन भी आता है ना कि किसी वेव की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, देखो किसी वेव की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उतनी कम होगी। आया समझ में? किसी भी वेव्स की क्या है, लेंथ जितनी बड़ी होगी, अब ये बड़ी होगी, लेंथ जितनी बड़ी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। जैसे कि ये देख लो, ये यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये देखो यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ से ये पास होगा तो ये बड़ी है। ये देखो जितनी ज्यादा लेंथ होगी, ये लेंथ जितनी ज्यादा लेंथ होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, उतने ही वेव्स उसमें क्या होंगे, वो रेफरेंस पॉइंट से क्या करेंगे, वो उतने ही लेट से वो क्या करेंगे, वो क्या बोलते हैं, पास होंगे, ठीक है। ये बड़ी रहेगी तो ये भी क्या होगा, ये अब बड़ी होगी तो कितने ही, अभी इतनी बड़ी है, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये इतनी बड़ी है, ऐसा ऐसा, ठीक है। ये तो जितनी बड़ी होगी उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है। ये आया समझ में? अब देखो यहाँ पे ये हम लोग, अब देखो फ्रीक्वेंसी अभी मैं बताई, एनर्जी और क्या है, फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बताई मैं। अब देखो यहाँ पे एनर्जी, अब सपोज यहाँ पे ये देखो, ये एनर्जी, यहाँ ये देखो ये एनर्जी हो गया, ठीक है, ये क्या है, एनर्जी हो गया। तो ये एनर्जी यहाँ पे 1 क्या हो, वेव। एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतने ही वो क्या होगा, उतने ही ज्यादा वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी। और एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ में क्या है, उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, वो पास होगा, उसी के थ्रू क्या होगा, ठीक है, पास होगा वेव्स। तो ये देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे बताइए, इसको हर्ट्ज या फिर सीपीए यहाँ पे लिख देती हूँ, सीपीएस, ठीक है। सीपीएस के थ्रू क्या होता है, ये सीपीएस के थ्रू ये क्या करता है, यहाँ सीपीएस के थ्रू इसका डिनोट करते हैं ना, सीपीएस है साइकिल पर सेकेंड, इसका फुल फॉर्म होता है साइकिल पर सेकेंड। ये साइकिल पर सेकेंड, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है इसकी। अब देखो इसको मैं अभी बताई, ठीक है। ये म्यू, ये ग्रीक लेटर के म्यू से लिए हैं इसको, ठीक है। इसको ग्रीक लेटर के म्यू से क्या करते हैं, इसको हर्ट से भी क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी मैं भी बताई, यहाँ पे यहाँ बता देती हूँ, मैं बताई कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और इसके थ्रू यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ फ्रीक्वेंसी इक्वल क्या होगा, इक्वल 1/टाइम पीरियड। जितनी टाइम क्या है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्या होगा, 1/टाइम के फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो इसको हम अभी बता दी कि इसको क्या करते हैं। अब देखो वेवलेंथ, अब जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेवलेंथ जितनी लंबी होगी फ्रीक्वेंसी कम होगी, अभी बताई मैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/v से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं,
सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। सिंपल सा एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक रेफरेंस पॉइंट में क्या करता है, कोई भी वेव्स कितनी बार उसमें पास होता है, ठीक है, ये उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को मिला के करना है ना, कि एक ही को मत ले लेना, ठीक है। जैसे कि देख लो 10 मिनट में मैं बताइए एक एक पॉइंट क्या है 10 सेकेंड में अब देखो उसकी लेंथ जितनी ज्यादा रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम रहेगी, और जितना बड़ा उसका लेंथ रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। वो कहाँ उसको ज्यादा टाइम लगेगा, लगेगा ना ज्यादा टाइम, ठीक है। यह आया समझ में। तो देखो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव कि एक सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कौन, ये देखो कोई वेव एक सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये उसकी क्या कहलाएगी, ये उसकी क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट्स होती है यहाँ किलोमीटर सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये उसकी ऐसा यूनिट होती है, किसकी होती है, ये वेलोसिटी की। देखो अब यहाँ पे कैसे ट्रेवल कर रही है, देखो एक सेकेंड में कोई वेव, ठीक है, कोई वेव है वो एक सेकेंड में क्या कर रही है, कितनी बार ट्रेवल कर रही है, उसकी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये वेलोसिटी कहलाएगी। किसी वेव की क्या वेव होगी ये सबको कौन बताता है, वेलोसिटी बताता है कि एक वेव कितने वेव ट्रेवल कर रही है एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में कितनी वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है। उसी के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो देखो वेव इक्वल, इसमें भी है वेव लेंथ, ठीक है, वेव लेंथ किसके, अब देखो ये फ्रीक्वेंसी के, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे वेव प्रोपोर्शनल 1 by फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की कोई भी वेव, ठीक है, ये इसकी क्या है 1 by फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। ये आया समझ में। एक बार और बता देती हूँ कि कोई वेव एक सेकेंड में कितनी वेव क्या कर रही है, एक सेकेंड में कितनी वेव ट्रेवल कर रही है, उसी के डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी बोलते हैं। आया समझ में। अब देखो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यहाँ इसको हम लोग सेंटीमीटर पर सेकेंड से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो अब यहीं पे मैं बता रही हूँ वेव लेंथ, ये वेव लेंथ हम लोग बोल सकते हैं, वेव लेंथ इक्वल स्पीड, स्पीड बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। अब देखो जिसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। अब वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा, तो मैं बताई वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उतना ही कम होगी, ये बताई हूँ मैं, ठीक है। आया समझ में। तो ये क्या होता है, वेलोसिटी किसको बोलते हैं कि 1 सेकेंड में कि कोई भी वेव कितनी क्या है डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये उसकी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। कोई एक बार और बताती हूँ, कोई वेव 1 सेकेंड में, ठीक है, कितनी डिस्टेंस क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ये उसकी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है, ठीक। आया समझ में, आ गया। अब देखो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या करता है, किसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को बोलते हैं, देखो आप लोग कभी सुने होंगे कि समुद्र में क्या है, समुद्र में इतनी बड़ी क्या है लहरें आती रहती हैं, ये किसके थ्रू पता चलती है कि इतना फीट, क्या बोलते हैं कि समुद्र की लहरें इतना फीट था, बोलते हैं 5 फीट की समुद्र की लहरें आ रही थी, ये बोलते हैं। तो उसको किसको उसे किसके थ्रू वो बोलते हैं, एम्पलीट्यूड के थ्रू उसको क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड के थ्रू उसको मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है ये बता रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, ये देखो, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है यहाँ पे ये बता देती हूँ,
ये देखो, ये एम्पलीट्यूड किसी भी में ये क्या होता है, ये अपना होता है, ये हमारा होता है, ये वेव है, ठीक है। तो ये देखो, ये वेव क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ट्रैवल कर रहा है। यह है समझ में। तो इसकी ये हाइट, ये क्या करती है, हाइट जनरली एक्सप्रेस करती कौन, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या करती है, क्या करती है ये देखो, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये क्रस्ट और ट्रप की हाइट को ही क्या करती है, मेजरमेंट करती, इसी को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। एक बार और समझा देती हूँ कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। एक वेव की कितनी क्या है, ऊंचाई है या गहराई है, वह कितनी गहराई में, ये दोनों क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। जितनी जितनी इसकी क्रस्ट की क्या होती ऊंचाई होगी, उतने ही इसकी क्या होगी, इसकी ट्रप की भी गहराई होगी, दोनों क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक। एम्पलीट्यूड से हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड से किसी भी वेव की ऊंचाई और गहराई दोनों को क्या करते हैं, दोनों को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अब अभी मैं बताई कि अगर मान लो क्या बोलते हैं, कोई बोलता है कि समुद्र की इतनी क्या है, इतनी ऊंचाई लहरें आई थी, तो ये किसके थ्रू होता है, एम्पलीट्यूड के थ्रू हम लोग उसको क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। ये आया समझ में कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। एम्पलीट्यूड बोलते हैं कि कोई भी क्या है, गहराई कितनी ज्यादा में क्या कर रही है वो, जितनी ये ना यहाँ पे, जितनी ज्यादा उसकी क्रस्ट की ऊंचाई होगी, उतनी ज्यादा उसकी क्या बोलते हैं, ट्रप की गहराई होगी, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं एम्पलीट्यूड में। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, इट इज द हाइट ऑफ रेस्ट ऑफ डेप्थ ऑफ ट्रप, जनरली एक्सप्रेस लेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव डिटरमाइन इंटेंसिटी, क्या होते हैं, ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन। ये जितनी ज्यादा क्या करती है, इसकी हाइट, ठीक है, ये गहराई की, एक वेव की कितनी ऊंचाई है, वो कितनी गहराई है, दोनों दोनों क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऊंचाई और गहराई को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, किसके थ्रू, एम्पलीट्यूड को बोलते हैं, ठीक है। ये आया समझ में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और समझा देती हूँ, यहाँ इधर स्टार्टिंग से, वेवलेंथ किसको बोलते हैं, क्रस्ट और ट्रप दोनों, किसी वेव्स की ना क्रस्ट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को एक ही लेंगे, अलग अलग नहीं लेंगे, ठीक है। तो दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, क्रस्ट और ट्रप दोनों बोलते हैं ना। ये इधर से भी हम लोग लेंथ कर सकते हैं, इधर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर से भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, ऊपर से दोनों इक्वली होते हैं। अभी मैं बताइए एम्पलीट्यूड में कि जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतनी ज्यादा गहराई होगी, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं क्या। तो वेवलेंथ क्या बोलता है, क्रस्ट और ट्रप दोनों के बीच की जितनी ज्यादा दोनों के बीच जितनी डिस्टेंस होती है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये आया समझ में। फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक डिफरेंस पॉइंट में कोई वेव कितनी बार क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी लगी, कोई जितनी ज्यादा एनर्जेटिक होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतनी फास्ट तो मूव पास होगा ना, वो उतने ही फास्ट होगा, तो ये क्या हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। ये आया समझ में। अब देखो, ये यहाँ पे मैं बता रही हूँ, इसको किससे डिनोट करते हैं बताई हूँ, इसको हर्ट्ज से डिनोट करते हैं बताई हूँ, ठीक है। ये आया समझ में। अब देखो वेलोसिटी क्या होती है, इसको मैं बताई कि इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या करते हैं, इसको इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड से इसको क्या करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड पे इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आया समझ में। अब देखो मैं ये बताई कि वेलोसिटी में क्या होता है, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कोई भी वेव, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये उसकी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। ये भी आ गया समझ में, ठीक है। आगे होगा, मैं बोली वेव्स क्या है, वेव्स प्रोपोर्शनल होते हैं 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैं बताई जितनी ज्यादा वेव लेंथ होगी
क्या बताई हूँ, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, ये भी बताई हूँ। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। ये आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम लोग क्या देखें, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैं बोल रही हूँ कि एम्पलीट्यूड के थ्रू हम लोग किसी भी क्या है गहराई, मतलब क्रंच और ट्रफ दोनों की गहराई को हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अब देखो एम्पलीट्यूड क्या करता है, जितने ज्यादा उसकी पॉजिटिव, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ प्लस और यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस। तो क्या है, जितनी एक वेव की कितनी ऊंचाई है कितनी गहराई है दोनों एक इक्वल होते हैं, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, ये कितना डेप्थ क्या है, ये मैक्सिमम क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मैक्सिमम हाई होता है। कौन, ये इसकी हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, ये मैक्सिमम हाइट इसकी होती है। ठीक है, किसकी, किसकी, ये ट्रफ की। ठीक है, ये आया समझ में। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम एम्पलीट्यूड। स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या होता है इसमें, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, कितनी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखो जितना ज्यादा कोई रेडिएशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है, आया। देखना एक क्या होता है, कोई भी मान लो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, में आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता क्या है, बताई हूँ मैं। तो क्या होता है अरेंजमेंट, इसको मैं बताई कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव क्या है, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्या होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, वो इंक्रीज होती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, आया समझ में। एक बार और बता देती हूँ कि क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स वेव, कोई भी वेव क्या कर रहा है कि उसकी वेव लेंथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक, यह आया समझ में, आई होप आ गया होगा। ठीक है, सो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।